वेलकम टू मूवी सरकार। जनाब, बड़े मियां और छोटे मियां का टीजर जो है वो आ गया है। वैसे तो ये फिल्म गुज़िश्ता साल 2 साल से खबरों में थी कि बन रही है। इस बीच अक्षय कुमार की 2-4 फिल्में आई और आगे चली भी गई, मतलब फ्लॉप हो गई। अच्छा, लेकिन अचानक से उन्होंने इसका टीजर रिलीज किया है और टीजर के रिलीज होते साथ ही देखकर लगता है क्या फाड़ू फिल्म बनाई है यार। क्योंकि 1-1.5 मिनट का टीजर, ऑलमोस्ट 98 सेकंड का टीजर में बहुत कुछ दिखाया है। एक्शन तो भरमार है। अब जब पठान चल गई, जवान चल गई और उसके बाद सलार ने बेवहा पैसा कमा लिया, तो लग रहा है कि अब जो है ये दौर, ये इरा जो है ये एक एक्शन इरा है। क्योंकि अक्षय कुमार की पैडमैन और ओ माई गॉड 2 के बाद कोई भी फिल्म जो है वो ऐसी नहीं चली कि जिसने अच्छा खासा जो है ना बिजनेस किया हो। वैसे ओ माई गॉड 2 जो है वो वैसे इतनी नहीं चली, लेकिन ये है कि खबरों की जीनत बनी रही, तनकीद होती रही, उस पर क्रिटिक्स ने भी उसको थोड़ा बहुत सराहा, थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया। लेकिन अक्षय कुमार की गुज़िश्ता 1-2-3 साल से कोई फिल्म अच्छी चल नहीं रही है। तो अब क्योंकि एक्शन चल रहा है बॉलीवुड में, लियो ने अच्छा बिजनेस किया, सलार ने रात खब्बड़ कमाई की, पठान और जवान ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए। उसके बाद संजू बाबा आए एनिमल में और सारा का सारा पैसा लूट लिया। तो मतलब इस वक्त बॉलीवुड में चल रहा है एक्शन, और एक्शन के होते हुए बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार एक बार फिर से वापस आए हैं एक्शन में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टीजर देख के मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि अक्षय कुमार जब एक्शन करते हैं तो एकदम धांसू लगते हैं, कमाल लगते हैं। और टॉम क्रूज की तरह वो सारे के सारे अपने एक्शन सीन्स जो हैं वो वीएफएक्स के बजाय प्रैक्टिकल अंदाज में करते हैं और खुद पेश होते हैं कि जी मैं करूंगा। इस टीजर में भी हमें देखने को मिला कि अक्षय कुमार ने यूं क्रेन के ऊपर से बाइक उड़ाई है और हेलीकॉप्टर में जाके फिक्स हो गए। तो मजे के टीजर मजे का था। टीजर में एक ही चीज देखने को मिलती है, वो है एक्शन। इसके अलावा जो बड़ी मजेदार स्टोरी और बड़ी मजेदार चीज है इसमें, वो यही है कि बड़े मियां और छोटे मियां दोनों एक साथ नजर आते हैं। अगर एक्शन कर रहे हैं तब भी एक साथ, फिल्म की जो टीजर की ओपनिंग हुई है वो भी एक साथ, अगर एक दूसरे को घूरी भी डाल रहे हैं तो दोनों एक साथ, मतलब दोनों बड़े पर्दे पर एक साथ ही नजर आ रहे हैं। फिल्म के टीजर में जनाब हीरोइन तो कोई नहीं दिखाएगी, लेकिन टीजर ओपन होता है एक विलन से। ऐसा पहली बार हुआ है बॉलीवुड में कि जनाब टीजर आया है और हीरो नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ विलन है। अब विलन कौन है? क्योंकि विलन ने पहना हुआ है उस पर मास्क। विलन जनाब सलार के, वैसे तो ये एक इन्होंने गुप्त रखा है क्योंकि विलन जो है वो उसने मास्क पहना हुआ है, लोगों को पता ना लगे, लेकिन विलन है पृथ्वीराज, क्योंकि उनकी आवाज से पता लगता है ये कौन है। फिर उसके बाद एक सीन आता है जब वो अपनी फौज के साथ खिताब कर रहे होते हैं, आर्मी के साथ, तो उसमें जनाब उनकी बैक से जो तस्वीर होती है उसके हेयर कट से और उनके रख रखाव से पता लग रहा है कि ये पृथ्वीराज है। अब सलार ने इतना पैसा कमाया है तो पृथ्वीराज का ये वाला प्रोजेक्ट बड़ा ही होगा। हो सकता है कि पिछली जो 2-4 फिल्में लेट हुई है या फ्लॉप हुई है उनकी रीजन भी ये वाली फिल्म ही हो, क्योंकि चलने वाली तो फिल्म यही है। अब एक्शन जो है, इसमें टीजर था 98 सेकंड का, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट का, लेकिन उसमें कुछ बताया नहीं गया, मगर टीजर ने सारी कहानी भी खोल के रख दी है। ये किसी हद तक पठान और जवान से मिलती जुलती है कि जनाब भारतीय एजेंट, अब इसमें एक्शन है, भारत को खतरा है, तो उस खतरे में अब अगर ये पाकिस्तान बीच में ना डालें, ना घुसेड़ें, तो फिल्म बहुत बड़ी जबरदस्त होने वाली है। चल झूठा। और इसमें यह है कि पृथ्वीराज, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिल्म का जब टीजर ओपन होता है तो वो एक रोबोट बनाते हैं और कहते हैं जनाब खतरा आने वाला है। तो वो जो खतरा है, वो जो डूम है, उसके बारे में वो यही है कि ये खेलेंगे रोबोट के साथ, एक ऐसा कोई अवतार बनाएंगे कि जिसमें अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है एक पूरी आर्मी खड़ी करेंगे। वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो लेके जाएंगे इंडियन आर्मी को, जैसे शाहरुख खान जो है जवान में, उनके पास जब वो मिली थी तो उसमें जनाब विलन जो है उनको कहता है कि ये वाली गन खरीदें, वो कहते हैं हम रिजेक्ट कर देते हैं, विलन फिर पूरी आर्मी के खिलाफ हो जाता है। इसमें भी सीन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब तस्वीर में दिखाते हैं तो वो अपनी आर्मी से खिताब कर रहे होते हैं, आर्मी उनको कहेगी कि जी ठुड्डा हम आपका प्रोजेक्ट नहीं लेते। फिर जनाब पृथ्वीराज साहब अपना जो है वो रोबोटिक्स और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूरी आर्मी बनाएंगे और इंडियन को जो है ना खतरे की घंटी बजा देंगे। तो फिर 2 छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जो हमारे आर्मी के, आई थिंक सो, अगर हम छोटे मियाँ को देखें तो उनके रैंक से नजर आता है कि वो 3 स्टार हैं, तो मे भी मेजर रैंक के होंगे। अक्षय कुमार बड़े मियाँ हैं तो वो थोड़े बड़े ही होंगे ऊपर से। इस सब में हर चीज दिखाई जाती है, लड़ाई करेंगे, अपने इंडिया को बचाएंगे, लेकिन टीजर में अच्छे खासे बाइसेप दिखाए हैं टाइगर श्रॉफ ने, लेकिन उनके एब्स कहाँ हैं बॉस? वो तो नजर ही नहीं आ रहे। पहली बार है उनका, अभी तक शर्ट नहीं उतरी। लेकिन
फिल्म का टीजर देख के अंदाजा हो रहा है कि एक मजेदार एक्शन फिल्म आने वाली है और उसमें 3 हसीनाएं भी हैं, मतलब 3 अदाकाराएं इसमें होंगी, लेकिन नजर कोई भी नहीं आई, टीजर में कोई नजर नहीं आई, आई डोंट नो। और सबसे अच्छी बात जो ये है इस फिल्म की मुझे लगी है वो ये है कि इसमें वीएफएक्स और सीरीज वगैरह नहीं है, इसमें सब कुछ जो है ना प्रैक्टिकल हुआ है। गाड़ियां जो उड़ी हैं वो असल गाड़ियां उड़ाई गई हैं। इवन दो जब बाइक से अक्षय कुमार ने छलांग लगाई है वो भी जेन्युइन है, मतलब अक्षय कुमार खुद बाइक पर है और उन्हें छलांग लगाई है। तो इसमें वीएफएक्स हमें कम देखने को मिलेगा और इसके अलावा इसके जो असला दिखाया गया है जनाब, एंटी टैंक्स गनें चलाई गई हैं, वही एंटी टैंक्स गनें जो वर्ल्ड वॉर 2 में थी वो अच्छी खासी चलाई गई हैं, जो टैंक भी उड़ा देने हैं। इसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, गाड़ियां भी उड़ रही हैं, आग लगी पड़ी है। और दुनिया के 2-3 देशों में जनाब ये अपना एक्शन दिखा रहे हैं, यूके भी गए हुए हैं और दुबई जो सहरा में है वहां उनके भी एक कह लें कि महल में उन्होंने खूब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। तो टीजर देखने से अंदाजा हो रहा है कि फिल्म एक बहुत बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर होने वाली है। फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी इस पे तो सवाल अभी ट्रेलर के बाद या कहानी देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अब फिल्म लग तो रहा है कामयाब होगी, लेकिन फिल्म बन रही है पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। अब पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्में पिछली वाली 3 जो हमने देखी हैं, जिसमें से गणपत, एक टाइगर श्रॉफ बीच में गणपत अच्छी तरह बुरी तरह बल्कि पिट गई थी, और इसके अलावा अक्षय कुमार की थी मिशन रानीगंज, वो भी बस सो थी, और कठपुतली भी बहुत बुरी तरह पिट गई थी। तो पूजा एंटरटेनमेंट का जो है वो कोई माजी अच्छा नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार का भी माजी इतना अच्छा नहीं रहा अगर हम 1-2 साल देखें। तो अब देखना ये अक्षय कुमार वापसी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन एक्शन करते हुए तो एकदम मजेदार लग रहे हैं, खिलाड़ी भाई वापस आए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। उसको देखने के साथ साथ आप वीडियोस भी देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको नई नई खबरें ला के दूंगा कि भाई क्या होने वाला है।